लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा लगता है। ये संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट होती है, अर्थात उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुंह से बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होती है और इसका उदाहरण है स, श, स, ह। अब है अन्य वर्ण। तो अन्य वर्ण जो होते हैं वो हमारे कुछ अयोगवाह में बटे हुए हैं, कुछ विकसित ध्वनिया में बटे हुए हैं, कुछ अनुनासिक में बटे हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारे वर्ण हैं वो किस तरह से बटे हुए हैं, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है और कौन सा व्यंजन होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है अ से लेके ओ तक के जो 11 स्वर है वो हमारे स्वर वर्ण में आते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं, अंग, अ और चंद बिंदु जिस पे लगाते हैं वह वाला अ। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो क से लेकर प तक के वर्ण जो है सारे वर्ग के वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं और इसमें ये य, र, ल, व आते हैं। ऊष्म व्यंजन इसमें स, श, स, ह ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं और इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना। हम कैसे जोड़ते हैं? तो इसमें 2 तरह से जोड़ते हैं, व्यंजन को स्वर से जोड़ते हैं और व्यंजन को भी जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन को स्वर से कैसे जोड़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि क और अ मिलके क बनता है, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। ये दोनों आपस में जब मिल गए तब ये बना क। अब व्यंजन और व्यंजन को कैसे जोड़ते हैं? जैसे देखिए इसमें स और त दोनों ही व्यंजन हैं और आपस में जुड़कर बनते हैं अस्त, और शब्द हम बनाते हैं